Let me explain form number 26 QB. वैसे फॉर्म नंबर 26 QB क्या होता है? सो फॉर्म नंबर 26 QB उनके लिए है जो लोगों को प्रॉपर्टी में डील करना है, ठीक है. इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ TDS. It does not mean that you have a 10 number, but if you are dealing property worth rupees more than 50 lakhs, okay, then buyer deduct TDS to seller at 1%. Whatever the amount is that, either installment or lump sum payment. Installment, then you have to deduct installment 1% TDS, or lump sum, then you have to deduct lump sum TDS. Okay, so the thing is that पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये 50 लाख से ऊपर का है एक. दूसरा मैं ये क्लियर कर दूं आपसे कि 50 लाख से नीचे का है तो TDS नहीं कटेगा. तीसरा मैं ये क्लियर कर दूं कि 52 लाख है. सो कंफ्यूजन अगेन, either TDS is deducted on balancing 2 lakhs rupees or TDS is deducted on 52 lakhs. Is it clear? मतलब 52 का ट्रांजैक्शन है, 50 का लिमिट है, तो 52 पे TDS कटेगा कि 2 पे कटेगा? क्लियर है? दूसरा मतलब ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं. एग्रीकल्चर लैंड इट्स नॉट कंसिडर 50 lakhs, ठीक है. जो एग्रीकल्चर लैंड है, NA नहीं हुआ है, हम उसे एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं. उसका कितना भी रुपए का डीलिंग हो, उसको 26 QB नहीं लगेगा. क्लियर है? ओके. और प्रोसेस क्या है? 26 QB वो लिमिट है, उससे ऊपर का है तो हमें TDS काटना है. काट के हमें 30 डेज में डिपॉजिट करना है. डिपॉजिट करने के बाद हमें फॉर्म नंबर 16B जनरेट करना है, और फॉर्म नंबर 16B जनरेट करके हमें सेलर को देना है. दैट्स इट. TDS नंबर इज नॉट कंपल्सरी फॉर दिस ट्रांजेक्शन, बिकॉज प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन बार बार नहीं होता है. ठीक है, पता चल रहा है कि? और बिल्डर है तो बिल्डर का तो वैसे भी TDS नंबर होता ही. क्लियर है? सो अभी शुरुआत करते हैं. मान लो मिस्टर ए परचेस फ्लैट फ्रॉम मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी से फ्लैट परचेस किया. फ्लैट वैल्यू ऑफ मोर देन 50 लाख, मतलब फ्लैट का वैल्यू क्या है? 50 लाख से ज्यादा का है. देन मिस्टर ए डिडक्ट TDS टू मिस्टर बी अंडर सेक्शन 194(1)(a. उसका सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 194(1)(a) के तहत मिस्टर ए डिडक्ट TDS टू मिस्टर बी. ये सेक्शन है और ये फॉर्म है. फॉर्म कम रिटर्न है, फॉर्म नहीं, चलन कम रिटर्न. इज इट? नाउ उसका रेट कितना है? इंस्टॉलमेंट में है, मतलब 53 लाख का है. 53 में 10 इंस्टॉलमेंट किया तो 10 बार TDS काटने का. क्लियर है? क्योंकि वो वैल्यू तो 50 से ऊपर हो गया, ठीक है, लेकिन पेमेंट मतलब कम कम कर रहा है तो, और लमसम हो रहा है तो लमसम काट, बात खत्म. क्लियर है? नाउ जब भी TDS काटना है 30 डेज हमें 26 QB में सबमिट करना है, रिटर्न कम चलन में. बायर फिर फॉर्म 16B जनरेट करेगा और वो सेलर को दे देगा. देखो क्राइटेरिया देख लो.
जो मैंने बताया वो नॉट लेस देन 50 lakhs नॉट एप्लीकेबल, मतलब 50 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन है बायर सेलर का तो ये 26 क्यूबी नहीं लगेगा। दूसरा नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा इफ ट्रांजेक्शन वैल्यू 52 lakhs and limit 50 lakhs then TDS deducted on 52 lakhs not 2 lakhs। ओके, लिमिट क्रॉस हो जाता है तो हमें डिफरेंस की अमाउंट पे नहीं करना है, पूरी अमाउंट पे करना है। ऐसा नहीं कि 2 lakhs पे करना है, वैसे भी आगे हमने टीडीएस में देखा था ऐसा ही था। नेक्स्ट, हियर बायर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट 10 नंबर, मतलब बायर को 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज रेयर ट्रांजेक्शन इज दैट, मतलब रेयर मतलब मैं अभी मान लो मैंने अभी टोटल मेरे 42 इयर्स के कैरियर में 4 बार प्रॉपर्टी का डील किया है। ठीक है, सो आई हैव 4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बट जो 4 बार किया तो इट इज कॉल्ड एज रेयर ट्रांजेक्शन, और बिल्डर ने शायद मंथ में 4 बार किया होगा, हो सकता है ना। सो रेयर ट्रांजेक्शन है तो मुझे, मतलब मेरा अगर प्रॉपर्टी का डील 50 लाख से ऊपर का है तो मुझे 10 नंबर की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं टीडीएस काट सकता हूं। एज ए टैक्स पेयर मुझे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना। ठीक है, नाउ पैन नंबर इज मैंडेटरी फॉर बोथ सेलर एंड बायर, वो तो होता ही है, बहुत कम, नहीं कोई लोग ऐसा नहीं होगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा, तो मतलब ये तो कोई चीज नहीं है, ये आ गया। अगर मल्टीपल बायर है और मल्टीपल सेलर है तो एक फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इनसे डील कर रहा हूं, इनसे कर रहा हूं, इनसे कर रहा हूं, इनसे कर रहा हूं, तो सबका सेपरेट 26 क्यूबी एक में ही नहीं डाल देना है। जैसे एक कंबाइंड चलन नहीं 194C बनाते हैं और फिर उसको मैपिंग करते हैं, ऐसा उसमें नहीं होगा 26 क्यूबी में करके मैपिंग कर दे, ऐसा नहीं होगा। सबका, जिन लोगों का आप मल्टीपल बाय करते हो, आप बाय करते हो, ठीक है, और आप सेल करते हो मल्टीपल, तो मल्टीपल जब आप सेल करते हो तो बायर आपका काटेगा, जब आप बायर बाय करते हो तो आप सेलर का काटोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, बायर को फॉर्म 16B ऑब्टेन करना है और सेलर को देना है। ठीक है, सो अभी मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताया। सर बोलो बेन। સર 15 લાખની અમાઉન્ટ જે છે એ દસ્તાવેજ કરી એ બતાવવાની કે વાઇટ ટ્રાન્ઝેક્શન ને બતાવવાની કઈ બતાવવાની એ मतलब તો કે વ્હાઈટ મેં જ હોય ને બેન, કારણ કે એ લોકોને કેવી રીતે ખબર પડે કે બ્લેક ના આટલા છે, એ તો એટલે સર એના દસ્તાવેજ વચ્ચે હોય ને સંબંધ, એ તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ ના થયો, કારણ કે બ્લેક ના જે વ્યવહાર હોય એ તો સરકારને કેવી રીતે ખબર પડે। અને સર બીજું એક પ્રોપર્ટીના 3 કે 4 ઓનર હોય અને એમને એક જ વ્યક્તિને સેલ કર્યું હોય તો પછી એક જ ફોર્મ 16B ભરવાનું ક્યુબી। એમાં 3 કે 4 ઓનર હોય ને તો એની અંદર આપણે જ્યારે ફોર્મ 26 ક્યુબી હોય ને એમાં 4 ઓપ્શન આવે છે કે બાયર પણ એક કરતા વધારે હોય તો ટીક માર્ક માર દેવાનું, તો એક કરતા વધારે બાયરની ડિટેલ નાખવાની, સેલર પણ એક કરતા વધારે હોય તો એક કરતા વધારે સેલરની ડિટેલ્સ નાખવાની। ओके, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग 26 क्यूबी रिटर्न कम चलन, रिगार्डिंग सेक्शन 194(1)(a), रिगार्डिंग लिमिट, रिगार्डिंग क्राइटेरिया,
रिगार्डिंग फॉर्म 16? तो बताएं मुझे। नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ओके, सो आपके वहां से कोई क्वेश्चन नहीं है? तो हम वो जो रिटर्न का फाइल भेज दें। एक मिनट, इसमें तो नहीं है। बराबर, दूसरे में था, डेस्कटॉप पे ही है, पीडीएस रिटर्न फोल्डर, ऑटो फाइल टीडीएस रिटर्न। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो गया। अभी किसी को कोई क्वेश्चन जरा बता दे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करें। ठीक है, और फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने के बाद अभी मैं डिडक्टर नहीं हूँ, बायर टीडीएस काटेगा, तो बायर का भी मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और एज ए बायर को रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम फॉर्म 16 भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो लेट वी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। teen-nsdl.com में जाएंगे। इसको क्लोज कर दी, इसका हो गया। teen-nsdl.com में जाएंगे, 4 बार ठीक है। अभी यहाँ पे पेमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, और पेमेंट का ऑप्शन, एक मिनट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पान सर्विस, टीडीएस पेमेंट, टीडीएस सेल ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? सो teen-nsdl.com, टैक्स पेमेंट, पेमेंट में जाएंगे और टैक्स पेमेंट में जाके टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट कहाँ गया, डिमांड पेमेंट, टैक्स पेमेंट,
मतलब एक मिनट, एक्नॉलेजमेंट पहले जनरेट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं तो नहीं 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 ये नहीं। एक मिनट आई जैसे TDS on property એમાં શું છે, વેબસાઇટ થોડી ઘણી અપડેટ થયા કરે। હવે આગળની બેચમાં મેં ચલાવ્યું તો લેફ્ટ સાઈડ હોય, હવે હું લેફ્ટ સાઈડ શોધ્યા કરું। હવે આ લોકોએ અપડેટ કરીને રાઈટ સાઈડ મૂકી દીધું હોય, બરાબર છે। સો આ પ્રોસેસ આપણે તમને લખાઈ પણ દઈએ। TDS on property આખી લિંક જ મૂકી દઈએ। એટલે હું તમારે એ લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરો ને તો બેઠું એ જ ખુલી જાય। ક્લિયર? એટલે તમારે ક્લિક કરવાની જરૂર નહીં, તમે એ લિંક ઉપર ક્લિક કરો એટલે બેઠું તમારું એ ખુલી જાય। ચાર ઇન્ફોર્મેશન નાખવાની છે, ટેક્સ પેયરની, એડ્રેસ, પ્રોપર્ટીની ડિટેલ, વન શોટ પેમેન્ટ એટલે કે લમસમ પેમેન્ટ અથવા તો EMI અને પેમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स एप्लीकेबल मतलब दोनों हम इंडिविजुअल है तो इनकम टैक्स, ठीक है। अभी उसका टाइप 800 में आएगा, सब रेसिडेंट है। अभी आप देखो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ बायर, बायर मतलब मैं मेरा वाइफ का डिटेल्स डाल देता हूँ। इंडिविजुअल आ गया, और कंफर्म परमानेंट नंबर ऑफ ट्रांसफरी मतलब वो भी बायर। अभी परमानेंट नंबर ऑफ ट्रांसफरर मतलब सेलर, भी इंडिविजुअल और कंफर्म। पहला पता चला, ठीक है। उसमें सेलर का और बायर का सिर्फ 5 नंबर दो बार डालना है और कुछ नहीं। क्लियर है? अगर सेलर बायर दोनों कंपनी है और फोर्थ कैरेक्टर दोनों का C है तो यहाँ पे आपको 0020 कर देना है। क्लियर है? ये तो वही रहेगा 800, ये भी वही रहेगा। अगर NRI है तो ये आ पाएगा। तो ये मेरा पहला टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन खत्म हुआ। अभी हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी मतलब बायर का कंप्लीट एड्रेस। देखो अभी मैं लिखूंगा तो टाइम चला जाएगा, एड्रेस तो आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे जो रेड है वो मैं लिख देता हूँ तो आपका टाइम भी सेव होगा। वडोदरा, गुजरात, का मोबाइल नंबर, फिर व्हेन मोर देन 1 बायर मतलब एक से ज्यादा है तो जो उनका क्वेश्चन था हम यस कर देंगे तो एक से ज्यादा डिटेल्स आएगा, ठीक है। नहीं है ओके, ऐसा सेलर का। ऐसा सेलर भी आप देख लो, एक से ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। अभी बताइए फर्स्ट ओके टैक्स इंफॉर्मेशन, बताइए सेकंड दोनों का एड्रेस ओके। अब वो 9 नंबर इसलिए लिखे है कि मेरे वाइफ को कोई परेशान ना कर।
और 10 नंबर इसलिए मैंने मेरा दिखाया कि मुझे कोई परेशान करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पता चला कि नहीं? हाँ, मुझे पता है। इसलिए मैंने 9 नंबर। क्लियर है? क्योंकि क्या है, लेडीज है, कोई परेशान करे उससे बेटर है कि आई हैव टू रिड्यूस वन कैरेक्टर, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम हैविंग नो इश्यू। अगर मुझे कोई कॉल करे तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम, मैं वैसे भी फ्री हूँ। ठीक है। और लंबी बात करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक पीरियड कम कर देंगे, उससे बातें करेंगे। ठीक है ना? और ज्यादातर हमें कोई परेशान नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इनका एक कैरेक्टर कम रखा है। ठीक है, मेरे को पता था कि अभी कोई ऐसे बात करेगा। चलो अभी यहाँ पे है, तो अभी हम कोई दूसरा नंबर लिख देंगे, तो क्या है कि हो जाएगा। क्लियर है? सो अभी मैंने टैक्स पेयर का पहले में सेलर बायर का पान नंबर डाल दिया, दूसरे में सेलर बायर का एड्रेस डाल दिया, अभी तीसरे में जो प्रॉपर्टी का डील कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। लैंड है या बिल्डिंग है, फ्लैट है तो ज्यादातर फ्लैट होता है, वो भी उसका एड्रेस तो आपको पता है, तो सीधा मैं वडोदरा लिख देता हूँ। अभी डेट ऑफ बुकिंग, बुकिंग का डेट अभी 21-22 चल रहा है, और 1 दिसंबर 2021 को मैंने बुकिंग करवाया। ठीक है, टोटल वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 लाख है। पेमेंट एक साथ में या किस्तों में? एक साथ में तो टीडीएस भी पूरी अमाउंट का एक साथ में हो जाएगा, किस्तों में होगा तो पूरी वो भी। ठीक है, तो मैं लमसम दे देता हूँ, वो भी 1 दिसंबर, क्योंकि ज्यादातर एनआरआई जो होते हैं वो लमसम करके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 दिसंबर, ठीक है। नो, हायर रेट नहीं है क्योंकि दोनों का पान नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यस लिख दूंगा तो उसका मतलब क्या है? क्लियर है? और मान लो यहाँ पे मतलब लमसम है 52 लाख, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 52 लाख हो गया, सब 0 0 0 0। ये हो गया 52 लाख 1100। ठीक है ना? ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? मिसमैच, क्योंकि मैंने वहां 52 लाख लिखा है ना, इसलिए मिसमैच आ रहा है 0 0 0 0। और 1%, उसका 1% कितना है? क्लियर है? ठीक है, लेकिन मैं और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा कम लिखता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो। अभी मैं सिर्फ 500 रुपया देता हूँ। 500 का 1% कितना होगा? इनकरेक्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे।
पेमेंट कर देंगे नेट बैंकिंग से। फिर करेंगे, देखो ये आ गए, सब डिटेल्स आ गई। ठीक है, आई एग्री करेंगे, कंफर्म में जाएंगे। देखो ये एक्नोलॉजमेंट नंबर, वहां पे जो एक्नोलॉजमेंट नंबर चाहिए ना, अभी मैं आगे काम करता था, इसको मैं रेफरेंस के तौर पे रखूंगा। ये आ गया है वैसे मेरा एक्नोलॉजमेंट नंबर, ये रहा AI879476 क्लियर है, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं साथ रखूंगा, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं उसे यूज कर लूंगा। क्लियर है? सो सबमिट टू द बैंक, प्रिंट फ्रॉम 26 QB आ गया, प्रिंट करना है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और बैंक में भी मतलब चेक भी मैं दे सकता हूँ 5 रुपए का, और मैं ऑनलाइन भी पेमेंट करना, देखो कि कैसा दिखेगा 26 QB, देखो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? और अरे चला गया, लेकिन सबमिट टू द बैंक ही करना था और मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना था, तो मेरा पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है? और वो जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर से मैं फॉर्म, अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो मैं फॉर्म 16B जनरेट कर सकूंगा। आई एम हैविंग रेफरेंस नंबर, I have to make payment to the department. So entering the reference number, entering the payer information, I am generating form 16B. लेकिन मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, न बायर का न सेलर का, तो 5 रुपया तो मुझे पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें क्या है, लिटिगेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इमेजिनरी अंडरस्टैंडिंग करूंगा, 90-95% मैंने सब आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताएं, तो फिर मैं लास्ट का 5-10 मिनट आपसे एक्सप्लेनेशन करूंगा। बोलो बेन। जे बैंक इंस्टॉलमेंट હોય એમાં કેવી રીતે કાપે આ લોકો ટીડીએસ? શું કહો છો? મોસ્ટ ઓફ ધી 95% લોકો બેંક લોન થ્રુ થાય, એમાં 50 લાખ પ્લસ હોય તેમાં કેવી રીતે? એમાં પણ સેમ એવું, જ્યારે પણ બેંક રિલીઝ કરે, બેંક કાપી બેંક રિલીઝ કરે ને એટલે બાયરે 26 QB ભર દેવાનું, કારણ કે પેલા એ લોન લીધેલી છે, લોન લીધેલી હોય એટલે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ગણી જાય। હવે બેંક પેલું 5% પ્લિન્થ લેવલ, 8% આટલા લેવલ, પેલો 15% પેલું લેવલ, એ લેવલ પ્રમાણે બેંક રિલીઝ કરે અને પેલો 26 QB પ્રમાણે કાપે। એ બધી રકમ 500,000 જેવી હોય। આઈડિયા 1% એટલે તમે સમજો ને, પેલો બેંક 15 લાખ કરે, 15 લાખ ને 1% 15,000 જેવું થાય। ઓકે, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? TDS માં 26 QB संपूर्ण आइडिया आएगा। ओके, अभी मैं वी हैव अ सफिशिएंट टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट, कल तो थोड़ा ज्यादा हो गया था, 9-10 हो गया था। सो अभी मैं आपको पेयर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेयर ऐसे ही 26 QB नहीं फाइल कर सकते, वंस रजिस्टर्ड फिर वो फॉर्म 16B जनरेट करेगा, उसको खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए पेयर, एज ए डिडक्टर नहीं। तुम डिडक्टर नहीं हो, डिडक्टर हो तो तुम्हारा TDS नंबर है, ठीक है, लेकिन तुम डिडक्टर नहीं, तुम TDS काटते हो, तो डिडक्टर नहीं हो, TDS काटते हो तो तुम टैक्स पेयर हो, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में पेयर कहते हैं। तो तुम्हें पेयर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भैया, और फिर आगे फॉर्म 16B का प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एज ए बायर
I am not registered with 10, so we have a separate route via taxpayer registration. Okay, and generating form 16B. After generating form 16B, I have to issue to the seller. That's it. Is it clear? Let me see the practical process. दूसरा क्या अभी पेयर का रजिस्ट्रेशन कराने का आ गया। ट्रेसिस के साइट पे से जाएंगे www.google.com, यहाँ पे ट्रेसिस लिख देंगे तो सीधा ट्रेसिस का साइट पे मैं चला जाऊंगा। वैसे वो tdscpc.gov.in यही साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिडक्टर है और टैक्स पेयर है। सो टैक्स पेयर आ गया, और टैक्स पेयर में मुझे सिर्फ लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर, मेरा पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, કોઈ એવું ના કહેતા કે સર તમે નાના છો। વેરિફિકેશન કોડ સાચી લખવી પડશે બર્થડે તો। ચાલો आगे गया। अभी यू हैव 4 चॉइस, ऑप्शन 1, यू हैव सेकंड चॉइस ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 किसके लिए है? टीडीएस टीसीएस डिपॉजिटेड, ठीक है, लेकिन उसके लिए 10 नंबर चाहिए, आपका तो 10 नंबर नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन 1 काम नहीं लगेगा। दूसरा, चलन डिटेल्स ऑफ टैक्स एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, ये आपको काम लगेगा, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एंड टीडीएस ऑन रेंट। सेकंड ऑप्शन आपको काम लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर से। तीसरा, मेंशन डिटेल्स ऑफ 26 QB स्टेटमेंट डिटेल्स फाइल बाय द बायर बिफोर करेक्शन, तो मेरे को वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था ना ये कॉपी करना है। पैन नंबर ऑफ बायर, बायर में था कि मेरा वाइफ था, अमाउंट, करेक्शन आईडी की तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं मेरे को यही ऑप्शन 2 ही काम लगेगा। 21 22 चलन सीरियल नंबर, जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा पेमेंट में से एक चलन सीरियल नंबर आएगा, दिखा दूं कैसा आता है, ऐसा आएगा। चलन सीरियल नंबर, ठीक है, तो मान लो यही है, तो 01500। क्लियर है, ये ऑप्शन हम नहीं रखेंगे।
और नेक्स्ट करेंगे, या चौथा ऑप्शन है अदर। ठीक है, तो सबका चौथा ऑप्शन तो काम लगेगा ही, क्योंकि अदर पे ओटीपी आएगा। लेकिन आपके लिए ये है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और वो रजिस्ट्रेशन से आपका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, और यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आप आप अंदर जाओगे तो आपको ट्रेसिस ओपन हो जाएगा पेयर का, डिडक्टर का नहीं। और पेयर में डाउनलोड आएगा, डाउनलोड में फॉर्म 16B, वो डाउनलोड करके फॉर्म 16B में जो पेमेंट का डिटेल्स है, क्वार्टर वगैरह सिलेक्ट करके वो डाउनलोड कर देने का, जो क्वार्टर का वर्किंग है, और हमें किसको दे देना है, सेलर को दे देना है। सो जो लोग ऐसा सोचते थे कि रिटर्न खत्म हो गया है तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी आप देखो ये टॉपिक कितना इंफॉर्मेटिव था, पूरा इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, और मेरे हिसाब से किसी को कोई क्वेरी भी नहीं है, और कोई क्वेरी है तो मैं उसको आंसर परफेक्ट दूंगा। तो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी 26 QB सेक्शन 194 1A लिमिट क्राइटेरिया टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन। 26 QB का मतलब डिडक्टर डिडक्टी का पान, डिडक्टर डिडक्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी का डिटेल्स और पेमेंट, ये सब मैंने कंप्लीट करवाया। अभी आपसे मतलब आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। एग्जाम 9 o'clock हुआ है, अब देख लीजिए। ओके, सो आई थिंक टुडे इज इनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। वो फाइल तो मैंने भेज दिया है, ये फाइल भी मैं भेज दूंगा, और आज तक के वीडियो सभी मैं भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।